और घर घर गुंडाई भी चल रही है। ये घर घर गुंडाई देखोगे कि भैया अगर भाजपा का नाम ना लिया तो बुलडोजर चलेगा, कर रहे कि नहीं? भाजपा को वोट ना दिया तो बुलडोजर चलेगा, ये बात क्यों है? अरे किसका इच्छा? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली की सीमाओं पर किसान डट कर बैठ गए हैं। मांग कर रहे हैं MSP पर गारंटी दी जाए। 2 साल पहले भी इसी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर थे, एक बार फिर से। लेकिन मेरी मौजूदगी इस वक्त उत्तर प्रदेश के बनारस में। बनारस PM मोदी का गढ़, संसदीय क्षेत्र, कई मायनों में खास है बनारस। और बनारस की जनता कहते हैं कि सीधे तौर पर खुलासा कर देती है कि पिछले कई सालों में कितना काम विकास हुआ है। देख लेते हैं कि कितना काम हुआ है। चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तमाम लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप ही से जान लेती हूँ, क्या हाल है बनारस का? 10 साल में कितनी तस्वीर बनारस की बदली है? देखिए, जो तस्वीर बदली है वो बदली है, थोड़ा बहुत बदली है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा कर बदली है। तो हमें उस तस्वीर को नहीं चाहिए जो बहुत ज़्यादा महंगाई कमर तोड़ करके बढ़ाई जाए। हमें वही चाहिए जो हिसाब से चले और एक लिमिट में चले, मतलब ढंग से, किसी को तकलीफ ना हो और किसी का कमर ना टूटे। मतलब पैसा कमाया जाए और उसका सही उपयोग किया जाए, सही तरीके से बढ़ा जाए, नहीं कि कोई गरीब है तो एकदम गरीब हो जाए। आज का ये समय आ गया कि जो गरीब है वो बिल्कुल नीचे चला गया है, जो अमीर था वो और अमीर हो रहा है। आपको ये लगता है कि मौजूदा सरकार में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर हो? जी जी जी, एकदम बिल्कुल। सरकार गरीबों की है, PM मोदी आपके सांसद हैं, कहते हैं कि क्यूटो सिटी बना सरकार है। कहाँ गरीबों की सरकार है? ये तो हम तो देख रहे हैं कि सब अमीरों की सरकार है। सबको अमीरों को प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ गरीबों को हो रहा है? गरीबों को दे रहे हैं, लेकिन 10 रुपया दे रहे हैं, 50 रुपया लूट रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे राशन हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। क्या बोल रहे हैं सर? चाहे गैस सिलेंडर हो, 400 की जगह 1200 हो गया। सड़क आपके सामने है, महंगाई चली आ रही है। हाल आप मुझे दिखा रहे हैं, क्यूटो सिटी बना देंगे, स्मार्ट सिटी होगी, ये वादे कहाँ गए? तो 10 साल तो बीत गया। वो तो कहे थे हम आएंगे तो 6 महीने में रुख बदल देंगे। अब 10 साल बीत गया, फिर कहेंगे कि 5 साल हमें दे दीजिए, बदल देंगे। महंगाई चली आ रही है, 500 हम लोग कमा रहे हैं, कुछ बचा नहीं पा रहे हैं। अगर बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो सोचना पड़ता है कि किससे उधार लेकर के दवा करें। किसानों का क्या हाल है यहाँ पर? हमको नहीं मालूम इस बारे में। आ रहे हो सर, किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं, यहाँ के किसान कितने खुश हैं सरकार से? हमें तो नहीं लगता किसान खुश हैं। हम भी किसान ही हैं, हम भी खेती करते हैं, लेकिन खेती करते पहले हम कई जगह मटर वगैरह हर चीज़ बोते थे, बचता था, सब कुछ करते थे, बाजरा जोनरी सब कुछ बोते थे, सब बचता था। आज कोई अपने क्षेत्र में कोई एक खुद बाल जो खाती है ना, वो बो कर दिखा दे, पैदा करके, सब बाहर से आता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे इतने घर रोज है ना। मोदी जी सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को, बताइए, आप कह रहे कुछ काम नहीं? निधि से क्या होता है? सम्मान निधि 2000 देकर क्या करेंगे जब महंगाई 10 गुना बढ़ा देंगे? दाल बढ़ गया, तेल बढ़ गया, सब कुछ तो बढ़ा है। कोई कहेगा कि अरे कहाँ महंगा है? हम तो देखते हैं ना, घर पे जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कितना महंगा है। वही कहेंगे अरे बहुत महंगा है, लेकिन बाहर सुनाएंगे कि नहीं सस्ता है। जो बड़े किसान बैठे हैं, क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है? वो तो हो ही रहा है, 100% हो रहा है, चोरी छिपे हो रहा है, लेकिन कोई कहेगा नहीं। डर कैसे कहेगा? चलिए, एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगी कि पूरी तस्वीर दिखा दे किस तरीके से बनारस की जनता जुड़ चुकी है। आप आइएगा सर, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या लगता है अच्छे दिन आ गए? बताइएगा, पान खा रहे हैं, पान तो यहाँ का मशहूर है बनारस का। पान खाते खाते राज खोल दीजिए, कितना काम काज यहाँ सरकार ने? बहुत 100%। तो भाई साहब जी बता रहे थे कि समस्याएं बहुत है। हर आदमी का अपना भी, आप इधर आइएगा, थोड़ा जान लेते हैं दोनों। हर आदमी की अपनी अपनी समस्या है। आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ से पलायन रुक चुका है बनारस से। आज बनारस में जाइए, अच्छी रोडें हैं, अच्छा कंस्ट्रक्शन है, आप हाईवे पे जाना चाहिए, हर जगह 4 लेन हो गया है और व्यापार भी बन चुकी है। चलिए, अच्छी सड़कें बनवा दी है सरकार ने। सर जवाब ले दो। मक्खन जैसे नहीं रहेगा तो आदमी सड़क पर आएगा कैसे? महंगाई इतना ज्यादा है, जेब में पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट में आएगा कैसे? सड़क देखने आएगा? उसके जेब में पैसा होना चाहिए ना। पहले कांग्रेस की सरकार में 100 रुपये का हम एक झोला सब्जी लेके जाते थे, आज 500 रुपया का लेके आ रहे हैं, सब्जी नहीं हो रहा है झोला में। रुक जाइए, किसानों के मतलब उसके बाद भी मैम किसान भूखे मर रहे हैं। 600 रुपये में सब्जी खरीद रहे हैं, एक झोला सब्जी 600 रुपए में खरीद रहे हैं। सरकार में हम 100 रुपया का झोला में सब्जी लेके जा रहे थे और भाजपा सरकार में 500 का सब्जी झोला में नहीं हो पा रहा है। भाजपा सरकार में राशन भी तो मिल रहा है ना मुफ्त। नहीं, 5 किलो राशन में क्या होगा? 5 किलो तो ठीक है, हम 5 किलो
एक महीना खा लेंगे? एक महीना बताइए, कोई जनता है कि बता दे कि हमें 5 किलो राशन हम अपना गारंटी दे कि एक महीना खा के देखा तो हम उसको मान जाएंगे नहीं 5 किलो राशन मिला है पूरी मुफ्त में। मोदी जी इनके सांसद और जान लेते कि सांसद की गारंटी जो चल रही है, मोदी की गारंटी अब चली क्या है? मोदी जी तो गारंटी फुल गारंटी देते राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक आते हैं कि फुल गारंटी दे रहे हैं कि हम फ्री में 400 कर देंगे गैस। कहाँ आया अभी तक? कहीं नहीं दिखाई दिया उनका। खाली क्या है कि गारंटी चल रही है और गारंटी आके और छिप जा रही है, कोई गारंटी नहीं है। सब ये वादे खाली जुगले वादे हैं उनके, ये कोई वादे नहीं है उनकी। गारंटी राजस्थान में आलू सर जवाब ले लेते सर, वादे हैं, ये सब झूठे उनके वादे हैं। जमीन से आसमान तक गारंटी कहते हैं, गारंटी सिर्फ उनके मुंह में है और बस निकल कर पीएम मोदी राजस्थान तक गारंटी दे रहे हैं, डबल इंजन सरकार में क्या? आप अगर बाहर से हैं, हमारी बात समझिए। सर कैमरे की तरफ चेहरा कर लीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता है तो उत्साहित भी हो जाती है। सर एक मिनट मेरी बात समझिए। अगर आप बनारस के बाहर दिल्ली चले जाइए, सुन लीजिए, जो आप हम भी बाहर जाते हैं, बाहर में बिहार के लेबर हैं, हर जगह के। हमारे बनारस का एक आदमी आपको क्या रहे सारा स्कूल कांग्रेस का है क्या? हम तो सर क्या कुछ देखिए, जो कांग्रेस दिया है न कोई दे पाया न दे पाएगा। क्या दिया कांग्रेस? जमीन से आसमान तक जमीन से आसमान तक कांग्रेस दिया। हवाई अड्डा दिया, जहाज दिया, रेल दिया। जब यहाँ सुई बनाने अंग्रेज गए तो सुई बनाने के लिए कोई मशीन नहीं था। उस समय कांग्रेस कैसे किस तरह से ले चला। कैठो इन्होंने नहर खुदवा दिया है, कैठो सड़क, आज ये सड़क बनवा रहे हैं। अरे इसी का जो है जी ने राम मंदिर दे दिया है। अच्छा, तो मोदी जी कह दीजिए बैठ के पूजा करें। अरे मोदी जी राम मंदिर दे दिया और क्या? मोदी जी बोले कि राम मंदिर बनवा, राम मंदिर न्यायालय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनवाया। मैं किसी की सुन नहीं पा रही। सर ऐसे एक करके चर्चा होगी, ऐसे नहीं हो पाएगी। जनता उत्साहित है क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, उन्हीं के हाथ में ताकत आ रही है। क्या रहे सर? आ रहे हो जनता है, आप उन्हीं की, आप इधर आएगा, आपके सांसद है, कह रहे हैं हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। नारा दिया जा रहा है। क्या नारा दिया जा रहा है? सपने नहीं हकीकत बुनते हैं बीजेपी सरकार, पूरे करती है सपनों को। देखिए, ये भाषण से काम नहीं चलता है। कांग्रेस सरकार भाषण नहीं दिया, काम किया। जब सुई की बनाने के लिए अंग्रेज नहीं छोड़ा था, यहाँ नमक नहीं था, वह भी दिन मुझे याद है। नमक जो है कि पानी आता था, उस पानी को गर्म करके नमक दाल में डाला जाता था, वो भी समय हम लोग देखे हैं। सबसे सीनियर है यहाँ पर, चलिए चर्चा कर लेते हैं सर। सबसे सीनियर है और आप कह रहे हैं कांग्रेस कार्य में ज्यादा काम हुआ, आप क्या कहेंगे? आज बड़ी बड़ी बात बोल करके एक नया कुछ तमाशा दिखा करके चाहे जो कुछ कर ले, लेकिन मोदी कैठो स्कूल बनवाए हैं। सालों में जो विकास नहीं हुआ है, 50 सालों में जो विकास कांग्रेस को जितना मौका दिया गया, लेकिन जो मोदी सरकार ने 15 साल के सरकार में कर दिया वो 10 साल भैया, 10 साल इतना ज्यादा खुश नहीं हुए। 10 साल में जो कर दिया, जितना विकास कर दिया उतना जो कि 50 सालों की सरकार में नहीं हो कर सके। 10 सालों में जो काम हुआ है वो पिछले 70 साल में नहीं हो पाए, कहा जाता है, बीजेपी भी कहती है। नहीं, एक गलत बात है, गलत बात। मैडम, हमारे बाप दादा जो थे, नहीं सुनिए, हमारे बाप दादा जो थे, क्या 50 साल वो नहीं जिए? 50 साल जिए कि नहीं जिए ना। मोदी जी आए, आज सड़क बनवाएंगे। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो सड़क पर जाएंगे कहाँ पर? नहीं जा पाएंगे आप। अभी ये मैडम आप बोली कि मोदी जी राम मंदिर बनवाए, राम मंदिर भी कह रहे थे वो, देखिए राम मंदिर 370 400 प्लस सीट आ जाएंगी बीजेपी को, और क्या चाहिए? तो 400 प्लस सीट आएगा कैसे? क्या आप भविष्यवाणी करते हैं कि 400 प्लस आपका सीट आ जाएगा? चोरी से केवल भाजपा करवा दे, ईवीएम बंद करवा दे, देख ले कि 470 आएगा कि 270 आएगा। आप मुझे लग रहा है समझदार है, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, जॉब करते हैं। बताइए क्या काम काज करते हैं? ऐसे हमारा बिजनेस है। मजे हैं सर, सरकार भी बढ़िया काम कर रही है, आपके बिजनेस बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है। और ये जो कांग्रेस की सरकार है, आपको खुद ही पता है कि तो खाली कॉमेडी करते रहते हैं। कुछ विकास किए हैं? विकास कुछ किए हैं? कोई विकास नहीं है इनका। खाली उनका डायलॉग है एक तरफ,
असलियत जान लेते हैं जनता से। अरे हाँ, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, बीजेपी का कार्यकाल देखिए, पीएम मोदी ने देखिए काशी को काशी बना दिया। हाँ, वो मोदी जी काशी को काशी बना दिया और सब आए तो सूंघ के चले गए। क्या है, विकास से जुड़ा है। नारा नहीं सुनाया, लगता है हर हर मोदी, घर घर मोदी। ओ, हर हाँ, सहमत हैं से? हर घर मोदी, हर घर मोदी। ये देखिए यहाँ का नारा है हर हर मोदी, घर घर मोदी, महादेव की तरह कहा जाता है। नहीं देखो वो जो विकास हुआ है कांग्रेस से हुआ है। जो नेता दिल्ली लखनऊ छोड़ के, जो है कि दिल्ली लखनऊ सदन भवन छोड़ के नहीं आते थे, आज वो गली गली क्यों भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं ये बताइए। अगर विकास चोरी हो रहा है इसलिए भटक रहे हैं, बिना चोरी के नहीं भटकते थे। कांग्रेस 70 साल चलिए कौन नेता है जो जनता का है? जनता के लिए कौन नेता बनता है? आप बोली काशी को बन गया, जब जेब में पैसा है 650 रुपया दर्शन करने के लिए रहा, एक गरीब आदमी कैसे दर्शन करेगा? 6 बच्चे हैं तो कैसे दर्शन करेगा? वो 650 रुपया एक आदमी को 650 रुपया दर्शन करने लग गया। अरे हर हर मोदी, घर घर मोदी का जो नारा दिया जाता है, मोदी है तो तनी जाके दर्शन करके दिखावा। शांति 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 मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा कितना? हाँ, ये हर हर मोदी घर घर न, ये बात सही है। बात 600 रुपए लगा के जाके दर्शन करिए। ये बात आपकी सही है, ये आपके बात का समर्थन मैं कर रहा हूँ। शांत रहिए, आज शांत रहिए। ये बात गलत है। लेकिन हर घर घर गुंडाई भी चल रही है। ये घर घर गुंडाई देखोगे कि भैया अगर भाजपा का नाम ना लिया तो बुलडोजर चलेगा, कर रहे कि नहीं? भाजपा को वोट ना दिया तो बुलडोजर चलेगा, ये बात क्यों है? अरे किसका इच्छा? चोरी करोगे जेल जाओगे, गुंडे नजर चलेगा। ये तो कांग्रेस कोई भी चोरी करेगा तो जेल में जाएगा ही, चाहे चले। फिर दो बारी से पीएम मोदी यहाँ से सांसद है। अरे सर सवाल तो सुन लीजिएगा। नहीं सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। विश्वास नहीं है। आप बताइए, 2 साल मोदी का संसदीय क्षेत्र, लेकिन कामकाज कितने हुए जाने की कोशिश हम कर रहे थे क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर जनता नाराज है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दीजिए।